से दूर हो जाओगे। तो क्या देखा, एक समय क्या हुआ कि एक गणिका एक वैसा थी प्रसिद्ध काशी की, उस बेटी ने एक दिन भगवान का सत्संग सुन लिया। अपने मकान में बैठी बैठी ने झांकी में बैठ गई, कहीं आसपास सत्संग हो रहा था। रात का सत्संग आवाज दूर तक जाती है। अब उसने अपने कुकर्मों का पता चला कि तेन तो वो जुल्म कर दिए, मनुष्य जीवन मिला किस लिए था, भगवान की वाणी वचन से उसके कानों में पड़ रहे थे। उसको तो सुबह करना मुश्किल हो गया और परमात्मा का जहां अगला सत्संग था उसमें पहुंच गई। वहां जाकर कहा, परमात्मा क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है? कबीर साहब ने कहा, हाँ बेटी, कितना ही कोई पापी क्यों ना हो, उद्धार हो सकता है कि भगवान मैं वैसा हूं और ऐसे ऐसे पाप किए हैं। परमात्मा बोले, बेटी कोई बात नहीं, आप भक्ति करो। कहते हैं एक लोहा पूजा में रखत, एक घर बधिक पड़ो और पारस गुण अवगुण नहीं देखत, करत है कंचन खरो। एक तो लोहा का छुरी बना रखी है कसाई के घर में जो बकरे काटे हैं, और एक लोहा पूजा में रखी जाती है, मूर्ति बना रखी है भगवान की। इन दोनों ही लोहे को अगर पारस के पास रख दिया जाए, सपरस कर दिया जाए, तो दोनों का सोना बना देता है। उसने तो लोहा देखना है, उसने ये नहीं देखना इसने केक रखा है। तो बेटी आप भक्ति करो, ठीक हो जाओगे। उस लड़की को तो ज्यादा लगन लगी, ज्यादा से ज्यादा भगवान के चरणों में रहने लगी, ज्यादा सत्संग सुनने आने लगी, कुबद त्याग दी। अब जो भक्त पहले महादुखी थे और उनको हो गया सुख परमात्मा के चरणों में, 10-10, 5-5 वर्ष हो गए थे, किसी ने 15 वर्ष हो गए थे। तो जब ये प्राणी सुखी हो जाता है तो फिर अपनी सोच से चलता है, भगवान वाली छोड़ देता है। जहां सत्संग होता था वहां वैसा आती थी वो लड़की, और वहां भगत जन लगे आपस में फुसर करने, भाई ये तो बात बिगड़ गई, बदनाम हो जावांगे, गुरुजी भी बदनाम हो जाएंगे, या ऐसी नकली लड़की यहाँ आने लगी, ये गलत हो गया भाई, क्या कहेगी दुनिया। और उस लड़की को भी धमकाने लग गया कि हम मत आकर तुम बेइज्जती करावेगी, ये है वो है। वो फिर कैसे हटा, उसको तो पता लग गया कि अब मेरा जीवन परमात्मा के चरणों के अतिरिक्त कहीं नहीं सुरक्षित, और मेरा तो कर्म बिगड़ गए। परमेश्वर कबीर जी से कहा, भगवान अब मैं कहाँ जाऊं, रोने लगी बुरी तरह। कहा, बेटी क्या बात है कि कुछ भक्त मुझे यहाँ आने से मना करते हैं, कहते हैं तू बदनाम औरत है, गुरुजी को बदनाम करेगी, ये करेगी। तो परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से बहुत प्रकार से समझाने की चेष्टा की कि भाई कोष्टी होवे संत बंदगी कीजिए, होवे स्याके विश्वास चरण चित दीजिए। यदि कोई भक्त का कोड भी लाग रहा हो या कोई और महाकष्ट हो, उसे नफरत ना करना, क्योंकि वो भक्त है। और इसी प्रकार यदि वैसा को भी भगवान का विश्वास है, वो भक्ति करने लगी है, तो उसको भी आदर की दृष्टि से देखना, उससे नफरत ना करना। बहुत से उदाहरण भी दिए, लेकिन हम ढीठ हो जाते हैं, अपनी बुद्धि को ऊपर ही रखते हैं। और यही कारण था कि हम सुखी होने के कारण परमात्मा के शिष्य बन गए, हमने उस भगवान को पहचाना नहीं। फिर परमात्मा ने पता चला कि ये देख लेता हूं, ये 64 लाख का टोल इकट्ठा हो गया, इनको मुझ पर विश्वास भी है, या वैसे ही ये झुंड का झुंड इकट्ठा हो गया, क्या ये मुझे भगवान भी मानते हैं या केवल अपने सुख प्राप्ति के लिए ही मेरे साथ घूम रहे हैं। और जब तक कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में आगे यम के फंदे। अब वो परमात्मा क्या करते, उस लड़की के घर पर चले जाते
अगले बेटी यहाँ तो कोई मना ना करेगा तुझे। और वहां बैठ जाते आंगन में, चारपाई पर बैठ जाते, लड़की जमीन पर बैठ जाती, उसके दोनों गोडों पर पैर रख लेते परमात्मा, और गेट सामने वाला खुला छोड़ देते जो गली वाला था, और वो लड़की पैर दबाती, परमात्मा चारपाई पर बैठ जाते। अब वहां आस पास के व्यक्ति जाकर उनके चेला ने बताते कि देखो तेरे गुरु वैसा के घर बैठे हैं, देखो किस अतिथि में। वो चेलों को देखा देखी वो लागे, फिर ज्यादा ही फुसर फुसर होने लगी, भाई बात तो बिगड़ेगी या क्यों भी, कैसा हो गया। फिर परमात्मा कबीर जी ने सोचा कि लायक एक सुर 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 कहला सुसरी कह दूं। उन्होंने एक हाथी किराए पे ले लिया, और अपना एक साथी था उनका शिष्य रविदास जी, वो ज्यादातर इकट्ठे रहते थे। रविदास जी को परमात्मा पर ज्यादा विश्वास था। एक हाथी लिया किराए पर, और उस लड़की से कहा बेटी तू मेरे साथ पूरे श्रृंगार करके और कल मेरे साथ आना, मेरे साथ चलना तुम। वो लड़की कहने लगी पिताजी जैसे आप आज्ञा दोगे, ये आपका, आप ही की बेटी, आप ही का शरीर है। रविदास जी से कहा कि तू मेरा ड्राइवर बन जाना और चलो कल सैर सपट्टा करते हैं। एक बोतल में गंगा जल भर लिया सफेद, और हाथी पर बीच में तो बैठ गए कबीर जी, पाछा बिठा ली वह लड़की वैसा जो सुप्रसिद्ध थी, सब जाने थे लोग काशी के, और आगे रविदास जी ड्राइवर हो गए हाथी के। और लड़की के ऐसे कंधे पे हाथ रख के, और वो गंगा जल पीवा, इन्हों जैसे शराब पिया करता और इन्हों झूठ रहे परमात्मा। और हाथी स्टार्ट कर दिया, मेन बाजार में काट दिया। अब्दुल साहब भी देख ये कौन है, जुल्म कर दिए, बस हरियाम वैश्यावर्ती शुरू होगी, कौन है ये, काशी वो कबीर है दानक दुल्हा। और वो जो चेले थे वो बाजार में भी बहुत गणे थे, उनको बुलाओ, उनके दूसरे दुकानदार कि आजा दिखाऊंगा तुम्हारे गुरुजी के करतूत। अब वो देखे चेला, लोग मत एक दिन गया था बस, मैं कभी नहीं जाया करता। दूसरे को लाए बुला के ने बोला मुझे तो रघुवीर ले गया था एक दिन, मैं तो को नहीं वहां नहीं जाता था, छोड़ रखा मैंने। ऐसे कहते हैं वो 64 लाख के 64 लाख परमात्मा से दूर हो गए। अब क्या बताते हैं, बड़ुआ बड़ुआ सब कहें और कोई न जाने खोजे, दास गरीब कबीर करम ये बांटे सिर का बोझे। अब सब लोग तो बड़ुआ है, नीच है, ऐसा है, गंदे कर्म करता है, देखो शराब पी रहा सरेआम, इसको पता भी नहीं तू कहाँ घूम रहा है। गरीबदास जी कहते हैं वो मूर्ख लोग तो बड़ुआ कह रहे हैं, लेकिन परमात्मा अपने सिर का वजन तार रहे हैं कि 64 लाख का जो वजन रख लिया। और इनमें यदि शिष्य हैं तो गुरु जी में कभी अविश्वास नहीं हो सकता, और वही पार हो सकते हैं। तो इस प्रकार वो 64 लाख के 64 लाख शिष्य परमात्मा से दूर हो गए। उनमें से 2 अर्जुन और सरजुन नाम के थे, वो बाहर गए हुए थे। उसमें जो परमात्मा ने लीला की वो वापस आए। शिष्यों ने कहा भाई गुरु जी ने तो सारा काम बिगाड़ दिया, भाई गुरु जी तो शराब पीने लग गए और ऐसे ऐसे सारी कहानी बताई। तो वो कहने लगे रे तुम्हारी जुबान कट जाएगी, ऐसा मत बोलो, हम जानते हैं उनको, तुम समझे नहीं हो। अब 1 2 20 30 50 100 1000 लाख आदमी एक बात कहे, कह रहे तो हम सच्ची कहे, हमने आख्या देखा, तो उनको भी डगमग हो गए। कहने लगे तू देख लिया श्याम ने, उस वैश्या के घर बैठी पाऊंगी। वो दोनों शाम को गए तो परमात्मा ने उनकी भी वो रह रहे थे पिछोड़ मारनी, वही पोजीशन उस दिन बना ली, बेटी सामने बैठी। तब अर्जुन सरदन भी नो कहने लगे गुरु जी यहाँ ना बैठा करो तुम, ये तो एक बदनाम औरत का घर है। तो परमात्मा ने कहा अर्जुन सरदन तुम मेरे शिष्य नहीं मेरे गुरु बन गए, क्यों मुझे सलाह देने लगे, भाग जाओ यहाँ से। सतगुरु यहाँ ना बैठियो ये द्वारा है नीच, अर्जुन सरजुन ठा हरे सतगुरु की प्रतीत। ऊंच नीच में हम रहे ये हाड चाम की दे,
अर्जुन सर्जुन समझियो तुम करियो समझ सने। अरे बोरे आदमी, हम तो सब जगह व्यापक हैं, हमें पता है ये क्या सांग है, ये हमारा बना हुआ हार्ड और मांस है। तुम अपनी भक्ति कर दो, नाम दे रखा, कल्याण करवा लो चुप करके। फिर उनकी बात समझ में आ गई, तुमने तो गलत कर दिया। फिर चरण पकड़ लिए, प्रभु हमें क्षमा कर दो। परमात्मा बोले बेटा, अब तुम्हारे अंदर वो बात नहीं रह सकती जो पहले थी, तुम्हें दोष आ चुका है और ये दोष नहीं आना चाहिए। कि अब तुम मुझसे दोबारा उपदेश भी ले लोगे, तुम पार नहीं हो सकते। तो इस बात से वो बहुत दुखी हो गए। हे भगवान, फिर पता नहीं कब मनुष्य जीवन मिलेगा। बुरी तरह रोने लगे, टक्कर मारने लगे मालिक के चरणों में, जमीन पर। फिर हमारा क्या होगा, फिर ना जाने कब जन्म होगा, कब आप जैसे महापुरुष मिलेंगे। तब परमात्मा ने कहा, जब वो छक कर दुखी हो लिए, सच्ची आत्मा से माफी मांगने लगे, तो कहने लगे, भाई इसी जन्म में तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, लेकिन मैं फिर कभी फिर आऊंगा दोबारा, और फिर मैं अपने किसी हंस को उपदेश देकर जाऊंगा, उससे तुम नाम लेना, जब कल्याण होगा। तो गरीबदास साहिब जी को मिले परमात्मा, कबीर जी उनको उपदेश दिया, अपनी महिमा से परिचित कराया और उनको नाम देने का आदेश दिया। उनसे उपदेश लेकर फिर अर्जुन सर्जुन का कल्याण हुआ। और बाकी 64 लाख परमात्मा से विमुख हो गए थे, लेकिन वो चार्ज कर गए थे आपकी बैटरी उस समय। उसी से आपको अब मनुष्य जीवन मिलता हुआ आ रहा है। आज फिर आपको ढूंढ रहे हैं और आप परमात्मा को पहचान रहे हो। आपका अब कल्याण होगा। अब उन फाउल पॉइंटों को जो पहले हम गलतियां कर चुके हैं, अब याद रखना, अब वो भूल फिर ना बने। वो परमात्मा ने इसलिए किया था कि जब पीक टाइम आऊगा, कदे वो उस टाइम मारना खा जाएंगे नालायक। तो अब वो आ गया भाई सुप्रीम टाइम भगवान की भक्ति का। तो इसमें परमात्मा को समझो, पहचानो और कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव।